नमस्कार साथियों। बुक रिव्यू सेशंस में आज हम बात करने जा रहे हैं पातंजलि योग सूत्र भाग एक, जिसे ओशो ने अपने प्रवचन में ये बात कही है और इसकी किताब भी है पातंजलि योग सूत्र। तो हम उसी के रिव्यू करने जा रहे हैं। पातंजलि अत्यंत विरल व्यक्ति है। वो प्रबुद्ध है, कृष्ण और जीसस की भांति, महावीर और मोहम्मद जरतुश्र की भांति, लेकिन एक ढंग से अलग है। बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जरथुस्त्र इनमें से किसी का दुश्मन वैज्ञानिक नहीं है। वे महान धर्म प्रवर्तक हैं। उन्हें मानव मनोमन की संरचना को बिल्कुल बदल किया, लेकिन उनकी पहुंच वैज्ञानिक नहीं है। पातंजलि बुद्ध पुरुषों की दुनिया का आइंस्टीन है। हम सभी जानते हैं आइंस्टीन के बारे में। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक, अद्भुत मेधा, अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति इस जगत के हैं। वे सरलता से आइंस्टीन, बोर, मैक्स प्लॉन्क या हेजनबर्ग की तरह नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकते थे। उनकी अभिवृत्ति और दृष्टि वही है जो किसी परिशुद्ध वैज्ञानिक मन की होती है। कृष्ण कवि है, पातंजलि कवि नहीं है। पातंजलि भौतिकवादी भी नहीं है, जहां जैसे महावीर है। पतंजलि बुनियादी तौर पर एक वैज्ञानिक है जो नियमों की भाषा से ही सोचते विचारते हैं। उन्होंने मनुष्य के अंतर जगत के निरपेक्ष नियमों निगमन का करके सत्य और मानवीय मानस की चरम प्राण प्रणाली का विस्तार का अन्वेषण और प्रतिपादन किया है। यदि तुम पातंजलि का अनुगमन करो तो तुम पाओगे कि वे गणित के फॉर्मूले से सटीक बात कहते हैं। तुम वैसा करो जैसा वे कहते हैं और परिणाम निकलेगा ही वैसे ही जैसे ठीक 2 और 2 4 की सुनिश्चित है। ये घटना उसी तरह निश्चित ढंग से घटती घटेगी जैसे पानी को 100 डिग्री तक गर्म करें तो वाष्प बन जाएगी। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे करो और जानो। ये कुछ ऐसा है जिसे करके ही जाना जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ पातंजलि बेजोड़ है। इस पृथ्वी पर पातंजलि जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। बुद्ध की वाणी में तो तुम्हें कविता मिल सकती है, वहां कविता होगी ही। अपने को व्यक्त करते हुए बुद्ध बहुत बार काव्य में हुए हैं। परम आनंद का, चरम ज्ञान का जो संसार हो, इतना सुंदर, इतना भव्य है कि काव्यात्मक हो जाने के मोह से बचना मुश्किल है। उस अवस्था की सुंदरता ऐसी, उसका मंगल आशीष ऐसा, उसका परम आनंद ऐसा कि उनका सहज काव्यमय भाषा में फुट पड़ते हैं। लेकिन पातंजलि इस पर रोक लगाते हैं। हालांकि बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में आज तक कोई भी स्वयं को नहीं रोक सका। जीसस, कृष्ण, बुद्ध सभी काव्य में हो गए। जब उसकी अपार भव्यता और उसका परम सौंदर्य तुम्हारे भीतर फूटता है तो तुम नाच उठोगे, जैसे मीरा ना नाच उठती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो खोजते हैं कि ज्ञान मैं किसको दूं। वैसे ही जैसे कि फूल में जब सुगंध उठती है तो वो ये नहीं देखता है कि हवा मुझे किस दिशा में लेकर जा रही है, बस लेकर जा रही है उसकी सुगंध है। नदियां जब उसमें बाढ़ आती है, पानी बढ़ता है तो बहना प्रवाह करती है। उस अवस्था में तुम उस प्रेमी की तरह हो जो सारी सृष्टि नहीं प्रेम पड़ गया। पतंजलि इस पर रोक लगाते हैं। वे कविता का प्रयोग नहीं करते। वे एक भी काव्यात्मक प्रतीक का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कविता से उन्हें कोई सरोकार ही नहीं। वे सौंदर्य की भाषा में बात ही नहीं करते। वे गणित की भाषा में बात करते हैं। वे संक्षिप्त होंगे और तुम्हें कुछ सूत्र देंगे। वे सूत्र संकेत मात्र है कि क्या करना है। वे आनंदातिरेक में फूट नहीं पड़ेंगे। वे ऐसा कुछ भी कहने का प्रयास नहीं करते जिसे शब्दों में कहा जा सकता है। वे समूह के लिए प्रयत्न ही नहीं करते। वे तो बस नींव बना देंगे और यदि तुम उस नींव का आधार लेकर चल पड़े तो इस शिखर पर पहुंच जाओगे जो अभी सबके पर है। वे बड़े कठोर गणितज्ञ हैं, यह बात ध्यान में रखना है। पातंजलि सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं अंतर जगत के। उनकी पहुंच एक वैज्ञानिक मन की है। वे कोई कवि नहीं है और इस ढंग से वे बहुत विरले हैं। क्योंकि जो लोग अंतर जगत में प्रवेश करते हैं वे प्राय कवि ही होते हैं सदा। जो बहिर्जगत में प्रवेश करते हैं अक्सर हमेशा वैज्ञानिक होते हैं। हमारी यात्राएं 2 दिशाओं में होती है, एक अंदर की तरफ और दूसरे बाहर की तरफ। अंदर का जो जगत होता है वो जोड़ जोड़ कर देखता है और बाहर का जगत जो है वो तोड़ तोड़ कर देखता है। इसीलिए वैज्ञानिक जब किसी चीज का अन्वेषण करता है तो उसमें उसके सारे तत्वों को
पदार्थ को तोड़ेगा अणु में, अणु को तोड़ेगा परमाणु, परमाणु को तोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और उसमें देखेगा इसमें क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। पतंजलि के दुर्लभ पुष्प है, उनके पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है, लेकिन उनकी यात्रा भीतरी है, इसलिए पहले और अंतिम वचन बन गए हैं। वही आरंभ है और वही अंत है। 5,000 साल में कोई उनसे ज्यादा उन्नत हुआ ही नहीं जा सकता। वे अंतिम वचन ही रहेंगे, क्योंकि जोड़ या सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना और आंतरिक जगत में प्रवेश करना करीब करीब असंभव संभावना है। वे गणितज्ञ एक तर्कशास्त्र की भांति बात करते हैं, और वे हैं राघुल जैसे रहस्यदर्शी। उनके एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। ये कठिन होगा, क्योंकि उनकी शब्दावली तर्क की, विवेचन की है, और उनका संकेत प्रेम की और मस्तिष्क की और परमात्मा की और है। उनकी शब्दावली उन व्यक्ति की है जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करता है। इन उनको अनुभूति प्रयोगशाला आंतरिक अस्तित्व की है, अतः उनकी शब्दावली द्वारा भ्रमित न हो, और यह अनुभूति है। परम काव्य के गणितज्ञ में स्वयं एक विरोधाभास है, लेकिन वे विरोधाभासी भाषा हरगिज प्रयोग नहीं करते, कर नहीं सकते। वे बड़े मजबूत तर्कसंगत पृष्ठभूमि बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करते, विच्छेदन करते, पर उनका उद्देश्य संश्लेषण है। वे केवल संश्लेषण करने को ही विश्लेषण करते हैं। वैसे ही जैसे मूर्तिकार पत्थर को काटता जाता है, तोड़ता जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य पत्थर को तोड़ना नहीं है। उस पत्थर से मूर्ति को उगाड़ना होता है। उस पत्थर में ही आंख, कान, नाक सब कुछ उसका एक मूर्त रूप छुपा होता है। बस उसके बेकार चीजों को बाहर करते चला जाता है, और उसमें से एक मूर्ति निकल जाती है। इसलिए पातंजलि ने पश्चिम मन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। पातंजलि सदैव एक प्रभाव बने रहे, जहां कहीं उनका नाम पहुंचा, कोई प्रभाव बने रहे, क्योंकि तुम उन्हें आसानी से समझ सकते हो, लेकिन उन्हें समझना ही पर्याप्त नहीं है। वे बुद्धि से बातें करते हैं, पर उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य हृदय ही है। वे चाहते हैं कि तुम तर्क के द्वारा तर्क के पार चले जाओ। वैसे ही जैसे कांटा चुभ जाती है, तो कांटा से कांटा को निकाला जाता है, और कांटा को संभाल कर नहीं रख जाता है, बल्कि उस कांटे को भी तोड़कर फेंक दिया जाता है, ताकि दोबारा ये कांटा चुभे नहीं। अब ई ओशो ने 25 दिसंबर 1973 को वुडलैंड्स मुंबई को संध्या के समय दिया था। आज हम उसी का वाचन कर रहे हैं। योग सूत्र अथ योगानुशासन। अब योग का अनुशासन। दूसरा है योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग मन की समाप्ति है। और तीसरा है तदास्तु स्वपे अस्थानम, तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाती है। वृत्ति शाश्वत मित्रता, उन अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तारतम्य हो जाता है। आगे इसकी व्याख्या करते हैं। हम एक गहरी भ्रांति में जीते हैं, आशा की भांति में, किसी आने वाले कल की, भविष्य की भ्रांति में। जैसे आदमी हो आत्मवंचनाओं को बिना जी ही नहीं सकता। निश्चय एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है, उसने कहा है कि आदमी सत्य के साथ नहीं जी सकता। उसे चाहिए सपने, भ्रांतियां, उसे कई तरह की झूठ चाहिए जीने के लिए। और जैसा मनुष्य वो सत्य के साथ नहीं जी सकता। इस बात को गहरे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे समझे बिना उस अन्वेषण में नहीं उतरा जा सकता जिसे योग कहते हैं। और इसके लिए मन की गहराई से समझना होगा। उस मन को जिसे झूठ की जरूरत है, जिसे भ्रांतियां चाहिए, उस मन को जो सत्य के साथ नहीं जी सकता, मन जिसे सपनों की बड़ी जरूरत है। तुम केवल रात में ही सपने नहीं देखते, तुम तो जब जाग रहे हो तब भी लगातार सपने ही देखे चले जाते हो। तुम मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन एक सपने की धारा लगातार तुम्हें दौड़ी चली जा रही है। मन लगातार सपने, स्वप्न और कल्पनाएं बनाते जा रहा है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य नींद के बिना तो जी सकता है, लेकिन सपनों के बिना नहीं जी सकता। पुराने समय में समझा जाता था नींद जीवन की बड़ी जरूरत है, लेकिन अब आधुनिक खोजे कहते हैं कि नींद सचमुच कोई बड़ी जरूरत नहीं है। नींद की जरूरत है ताकि तुम सपने देख सको। सपने जरूरी है। यदि तुम्हें नींद में सपने न देखे जाए, तो सुबह तुम अपने को ताजा और जीवंत नहीं पाओगे। तुम स्वयं को इतना थका हुआ पाओगे, जैसे कि बिल्कुल सो ही नहीं पाए। रात के उस समय ऐसा होता है।
गहरी नींद का उस समय ऐसा होता है सपनों का। एक आवर्तन है, एक लक्ष्य है, जैसे रात और दिन के आने के एक लय है। आरंभ में तुम गहरी नींद में उतर जाते हो, वो 40 या 45 मिनट के लिए है। फिर स्वप्नावस्था प्रारंभ होती है और तुम सपने देखने लगते हो। फिर स्वप्नहीन निद्रा आ जाती है, उसके बाद फिर से सपनों का आना शुरू हो जाता है। सारी रात यह क्रम चलता है। यदि तुम्हारी नींद में उस समय बाधा है, तब तुम स्वप्न रहित गहरी नींद में सो रहे हो। सुबह तुम ऐसा अनुभव नहीं करोगे कि कहीं कुछ खोया है, लेकिन यदि नींद उस समय टूटे जब तुम सपने देख रहे हो, तब सुबह तुम स्वयं को बिल्कुल थका हुआ और निढाल सा पाओगे। अब इन बातों को बाहर से भी जाना जा सकता है। यदि कोई सो रहा है, तो तुम जान सकते हो कि वो सपने देख रहा है या नहीं। अगर वो सपने देख रहा है, तो उसकी आंखें लगातार गतिमान हो रही होगी, मानो वह बंद आंखों से कुछ देख रहा है। जब वो स्वप्न रहित गहरी नींद में है, तो उसकी आंखें गतिमान नहीं होगी, ठहरी हुई होगी। जब आंखें गतिमान हो और तुम्हें बाधा पहुंचाई जाए, तो सुबह तुम थके मारे अनुभव करोगे। और यदि आंखें स्थिर हो और नींद तोड़ी जाए, तो सुबह उठने पर कोई थकावट महसूस नहीं होगी, कुछ खोता नहीं है। अनेक शोधकारों ने प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य का मन सपनों पर ही पलता है। यद्यपि सपना पूर्णतः एक स्वचालित ख्वाब बचना है, फिर यह वही सपनों की बात केवल रात के विषय में ही सच नहीं है। जब तुम जागे हुए होते हो, तब भी मन में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। दिन में भी तुम अनुभव कर सकते हो कि किसी समय मन में स्वप्न तय रहे होते हैं और किसी समय स्वप्न नहीं होते हैं। इसे रैपिड आई मूवमेंट करते हैं, REM। यानी हमारी आंखें निरंतर जो चलती रहती है, गति से चलती रहती है। दिन में जब सपने चल रहे हैं और तुम कुछ कर रहे हो, तो तुम अनुपस्थित से हो जाओगे, क्योंकि कहीं भीतर तुम व्यस्त हो। उदाहरण के लिए तुम यहाँ हो, यदि तुम्हारा मन स्वप्न दिशा में से गुजर रहा है, तो तुम मुझे सुनोगे बिना कुछ सुने, क्योंकि मन भीतर व्यस्त है। और अगर तुम ऐसी स्वप्न दशा में नहीं हो, तो ही केवल तुम मुझे सुन सकते हो। मन दिन रात इन्हीं अवस्थाओं के बीच डूबता रहता है, गैर स्वप्न से स्वप्न में, फिर स्वप्न से गैर स्वप्न में। ये एक आंतरिक लय है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रात्रि में ही निरंतर सपने देखते हैं, जीवन में भी हम अपनी आशाओं को भविष्य की ओर प्रक्षेपित करते रहते हैं। वर्तमान तो लगभग हमेशा नरक जैसा है। तुम उसके साथ जी लेते हो, तुम आशाओं के सहारे ही जिन्हें तुमने भविष्य में प्रक्षेपित कर रखा है। तुम आज भी जी लेते हो आने वाले कल से। तुम आशा किए चले जा रहे हो कि कल कुछ न घटित होगा, कि कल किसी न किसी स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। वे आज तो हरगिज नहीं खुलते, और कल जब आता है, वो कल की तरह ही आता है। वो आज की तरह आता है, पर जब तक तुम्हारा मन फिर से कहीं और आगे बढ़ चुका होता है, तुम अपने से भी आगे दौड़ते चले जाते हो। यही है सपनों का अर्थ। तुम यथार्थ से तो एकात्म नहीं हो, वह जो कि पास है, वह जो यहाँ और अभी उपस्थित है। तुम कहीं और हो, आगे गतिमान, आगे कूदते भागते। उस कल को, उस भविष्य को तुमने कई नाम दे रखे हैं। कुछ लोग उसे स्वर्ग कहते हैं, कुछ मोक्ष कहते हैं, लेकिन सदा भविष्य में है। कोई धन के बारे में सोच रहा है, पर वो धन ही भविष्य से मिलने वाला है। कोई स्वर्ग क्या बात आकांक्षा में खोया हुआ है, पर स्वर्ग मृत्यु के उपरांत ही आने वाला है। स्वर्ग है दूर, सुदूर किसी भविष्य में जो नहीं है, उसी के लिए तुम अपना वर्तमान खोते हो। यही है स्वप्न में जीने का अर्थ। तुम अभी और यही नहीं हो सकते। इसी क्षण में होना दुस्साध्य प्रतीत होता है। तुम अतीत में जी सकते हो, क्योंकि वो अभी सुखनों थे। उन बातों की स्मृतियां, यादें जो अब नहीं है। और या तो भविष्य में जी सकते हो, लेकिन वो अभी एक प्रक्षेपण है, और फिर प्रतीत में ही कुछ निर्मित करना है। भविष्य कुछ और नहीं, पर इस अतीत की ही प्रतिछवि है। ज्यादा रंगीन, ज्यादा सुंदर, ज्यादा खुशनुमा, लेकिन वह है अतीत का ही एक परिष्कृत स्वप्न। तुम अतीत के सिवा और किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते, और भविष्य भी अतीत की प्रतिछाया है। न तो अतीत अस्तित्वगत है, और न भविष्य। तो वर्तमान है, लेकिन तुम कभी उसमें नहीं होते। यही है सपनों में जीने का अर्थ। तो निश्चय सही है, वो कहते हैं कि मनुष्य सत्य के संग जी नहीं सकता, उसे झूठ चाहिए, उसी के सहारे वह जी सकता है। तो निश्चय कहते हैं कि हम सब कहे जाते हैं कि हमें सत्य चाहिए, लेकिन कोई सत्य को नहीं चाहता। हमारा तथाकथित सत्य कुछ और नहीं, झूठ ही है, सुंदर झूठ, नग्न वास्तविकता को देखने को तैयार नहीं है। यह जो मन है, वह योग के पथ पर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि योग सत्य को घाटित करने की एक पद्धति है। योग तो एक विधि है स्वप्न में हीन मन तक पहुंचने की। योग विज्ञान है अभी और यहाँ होने का। योग का अर्थ है कि तुम तैयार हो कि भविष्य की कल्पना नहीं करोगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारी अवस्था है कि अब तुम आशाएं बांधोगे और न स्वयं की सत्ता से वर्तमान क्षण में आगे छलांग लगाओगे। योग का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार, जैसा हुआ है। इसलिए योग के मार्ग में वही प्रवेश करता है जो अपने मन में जैसा हुआ है बिल्कुल थक गया हो, निराश हो गया हो।
यदि तुम अब भी आशा के चले जा रहे हो कि तुम मन द्वारा कुछ न कुछ पालोगे, तो योग का यह पथ तुम्हारे लिए नहीं, समग्र पराजय का भविष्य ही है। इस सत्य का रहस्योद्घाटन, यह मन जो आशाओं को पकाए रखता है, यह मन जो प्रक्षेपण करता है, यह व्यर्थ है, वो निरर्थक है और ये कहीं नहीं ले जाता। यह मन तुम्हारी आंखें बंद कर देता है, तुम्हें मूर्छित करता है और कभी भी सत्य तुम्हें प्रकट हो सके इसका कोई मौका नहीं देता। यह मन तुम्हें सत्य से बचाता है। तुम्हारा मन एक नशा है, जो है मन उसके विरुद्ध है। इसलिए जब तक तुम अपने मन को अपने अब तक के अपने ढंग के पूरी तरह व्यर्थ हुआ ना जान लो, जब तक इस मन को तुम विसर्जित छोड़ ना सको, जब तक तुम योग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति योग में उत्सुक होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही योग में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि तुम्हारी रुचि भी मन के कारण ही बनती है। शायद तुम आशा बनाते हो कि अब योग के द्वारा तुम कुछ पा लोगे, कुछ पाने का प्रयोजन तो बना ही रहता है। तुम सोचते हो कि शायद योग तुम्हें एक संपूर्ण योगी बना दे, तुम आनंदपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाओगे, तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, शायद तुम्हें सच्चिदानंद अस्तित्व चैतन्य परमानंद मिल जाए। और अगर यही बात योग में रस लेने की, अब रुचि बनने का कारण है, तो कभी भी तुम्हारा मिलन उस पद से नहीं हो सकता जिसे योग कहते हैं। इस मनोदशा में तुम उस मार्ग के पूर्णतः विरुद्ध हो, जो तुम बिल्कुल विपरीत दिशा में चले जा रहे हो। योग करता है कि अब कोई आशा नहीं बची, अब कोई भविष्य नहीं रहा, अब कोई इच्छा नहीं बची, अब व्यक्ति तैयार है उसे जानने के लिए जो है। अब कोई रुचि नहीं रही इस बात में कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था। जरा भी रस न रहा, अब केवल उसी में रस है जो है। क्योंकि केवल सत्य ही तुम्हें मुक्त कर सकता है, केवल वास्तविकता ही तुम्हें मुक्त बन सकती है। मित्रों, एक बार मैं फिर से इसे दोहराऊं, केवल सत्य ही हमें मुक्त कर सकता है और वास्तविकता ही हमें मुक्त कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि yesterday is history, tomorrow is history, and today is present। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। हमें अब कल्पनाओं से बाहर निकलना है, मन की भ्रांतियों को तोड़ना है। सपने जो हम निरंतर बुनते रहते हैं, इसके पार जाना है। इसका अब तक का यही भाव है, इसका अब तक का यही पूरा सार है। परिपूर्ण निराशा की जरूरत है, ऐसी निरता को ही बुद्ध ने दुख कहा है। और अगर सचमुच में तुम्हें दुख है, तो आशा मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी आशा दुख और आगे बढ़ा देगी। तुम्हारी आशा एक नशा है, जो तुम्हें और कहीं नहीं केवल मृत्यु तक जाने में सहायक हो सकती है। तुम्हारी सारी आशाएं तुम्हें केवल मृत्यु में पहुंचा सकती है, कि तुम्हें वही ले जा रही है। पूर्ण स्वप्न से आशा रहित हो जाओ। अगर वो भविष्य नहीं बचता, तो आशा भी नहीं बचती। बेशक ये कठिन है, सत्य का सामना करने के लिए बड़े साहस की जरूरत है, लेकिन देर अबेर वो क्षण आता है। हर आदमी के जीवन में क्षण आता है कि जब वह परिपूर्ण निराशा का दुख होता है, नितांत चिंता का भाव घटित होता है उसके साथ। जब उसे बोध होता है कि वह जो कुछ कर रहा है व्यर्थ है, जहाँ कहीं जा रहा है वहीं पहुंच नहीं पा रहा है, ये सारा जीवन अर्थहीन है, तब अनायास आशाएं गिर जाती है। भविष्य खो जाता है, होता हुआ अगली बार वो वर्तमान के साथ लयबद्ध होता है, तब पहली बार सत्य से आमना-सामना होता है। जब तक ये तुम्हारे लिए क्षण ना आए, तब तक कितने ही योगासन किए चले जाओ, लेकिन ये योग नहीं है। योग तो अंतस की ओर मुड़ना है। ये पूरी तरह विकसित होना है, जब तुम भविष्य में गति नहीं कर रहे हो, जब तुम अतीत में नहीं भटक रहे हो, जब तुम अपने भीतर की ओर गतिमान होने लगते हो। तुम्हारा अस्तित्व अभी और यही है, ये भविष्य में नहीं है। तुम अभी और यहाँ उपस्थित हो, तुम यथार्थ में प्रविष्ट हो सकते हो, तब मन का इसी क्षण में उपस्थित रहना जरूरी है। पातंजलि का पहला सूत्र इसी क्षण की ओर संकेत करता है। इससे पहले कि इस प्रथम सूत्र पर चर्चा हो, कुछ और बातें समझ लेनी होगी। पहली बात, योग कोई धर्म नहीं है, यह बात स्मरण रहे। योग हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। योग तो एक विशुद्ध विज्ञान है, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। फिजिक्स न तो ईसाई है और न बौद्ध। चाहे ईसाइयों द्वारा ही फिजिक्स के नियमों को खोजी की है, लेकिन फिर भी इस विभाजन को ईसाई नहीं कह सकता। ये संयोग मात्र के ईसाइयों ने फिजिक्स के नियमों का अनुसरण किया। भौतिक विज्ञान तो मात्र विज्ञान है, और योग मात्र एक विज्ञान है। ये फिर संयोगपूर्ण घटना ही है। हिंदू ने योग को खोजा, इनसे हिंदू तो न हुआ, यहाँ तो एक विशुद्ध गणित हुआ आंतरिक अस्तित्व का। इसलिए मुसलमान भी योगी हो सकता है, एक ईसाई भी योगी हो सकता है, इस तरह के जैन एक बौद्ध भी योगी हो सकता है। योग तो शुद्ध विज्ञान है, और जहां तक योग विज्ञान की बात है, पतंजलि इस क्षेत्र के सबसे बड़े नाम है। यह विरल पुरुष है, किसी अन्य की पतंजलि के साथ तुलना नहीं की जाती। मनुष्य के इतिहास में धर्म को पहली बार विज्ञान की अवस्था कर लाया गया। पतंजलि ने धर्म को मात्र नियमों का विज्ञान बना दिया, जहां विश्वास की जरूरत नहीं है। सब तथाकथित धर्मों को विश्वास की जरूरत होती है। धर्मों में परस्पर कोई विशेष अंतर नहीं है, अंतर तो उनकी अलग अलग धारणाओं में ही। एक मुसलमान के अपने विश्वास है, इसे हिंदू और ईसाई के अपने अपने विश्वास है। अंतर तो विश्वासों में ही है। जहां तक विश्वासों की बात है, योग विषय में कुछ नहीं कहता। योग तो तुम्हें किसी बात पर विश्वास करने को नहीं कहता, योग कहता है अनुभव करो, इसे विज्ञान कहता है।
प्रयोग करो, योग आता है। अनुभव करो, प्रयोग और अनुभव एक ही बात है। उनकी दिशाएँ अलग-अलग हैं। प्रयोग करता है कि तुम कुछ बाहर की ओर हो कर रहे हो, अनुभव करता है तुम कुछ अपने भीतर की ओर कर रहे हो। अनुभव एक आंतरिक प्रयोग है। पुनः जो है मैं इस पे बोल्ड करूँगा, अनुभव एक आंतरिक प्रयोग है। प्रयोग विज्ञान कहता है विश्वास मत करो, जितना बड़े-बड़े मन बड़े संदेही करो, लेकिन अविश्वास भी मत करो, क्योंकि अविश्वास भी एक तरह का विश्वास ही है। तुम ईश्वर में विश्वास कर सकते हो या तुम निरीश्वरवाद की धारणा में विश्वास बना सकते हो। तुम आग्रह पूर्वक कर सकते हो कि ईश्वर है या इसके विपरीत उसी हठधर्मी के साथ कर सकते हो कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास विज्ञान की दिशा नहीं है। विज्ञान का अर्थ है जो है उसको अनुभव करना। किसी विश्वास की ज़रूरत नहीं, तो दूसरी बात यह याद रखनी है कि योग अस्तित्वगत है, अनुभवजन्य है, प्रायोगिक है। वहाँ किसी विश्वास की अपेक्षा नहीं, किसी निष्ठा की आवश्यकता नहीं, वहाँ केवल साहस है ये प्रयोग का, लेकिन इसी को ये तो कमी है। तुम विश्वास तो बड़ी आसानी से कर लेते हो, क्योंकि तब तुम रूपांतरित होने वाले नहीं हो। विश्वास तो इसी से जो ऊपरी तौर पर एक शब्द ही ढंग से तुमसे जुड़ जाती है। उससे तुम्हारा अंतस परिवर्तन नहीं होता। तुम किसी रूपांतरण की प्रक्रिया से नहीं गुजर रहे होते। तुम ही हो, तुम अगले दिन ईसाई बन सकते हो, तुम सरलता से बदल सकते हो, तुम गीता की जगह कुरान या बाइबल पढ़ सकते हो। इन वो व्यक्ति जिसके हाथ में गीता थी और अब जो बाइबल या कुरान पकड़े हुए है, या तो जीवन के बना रहता है। उसने केवल अपने विश्वासों को बदल दिया है। विश्वास तो कपड़ों की भांति है। ध्यान दीजिए, पतंजलि बहुत बड़ा यहाँ पे बात करते हैं। विश्वास कपड़ों की भांति है। लोग कहते हैं ना कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। मेरा धर्म इस धर्म में विश्वास है। यहाँ पतंजलि कहते हैं विश्वास तो कपड़ों की भांति है। किसी आधारभूत तत्व का रूपांतरण नहीं होता। तुम भीतर वहीं से बने रहते हो। जरा हिंदू और मुसलमान की चीर फाड़ कर देखो, भीतर दोनों एक समान है। हिंदू मंदिर जाता है और मुसलमान मंदिर से नफरत करता है। मुसलमान मस्जिद जाता है और हिंदू मस्जिद से नफरत करता है। लेकिन भीतर दोनों एक जैसे ही आदमी है। विश्वास आसान है, क्योंकि उसमें तुम्हें वास्तव में कुछ करना नहीं पड़ता। वो तो एक छिछला सा पहरावा है, छज्जा है, जिस क्षण चाहो उसे अलग करके रख सकते हो। जो विश्वास नहीं है, इसलिए कठिन है। दुष्कर कई बार तो लगता है कि बिल्कुल असंभव है। योग एक अस्तित्वगत प्रयोग है। तुम किसी विश्वास के द्वारा सत्य को नहीं पाओगे, बल्कि अपने ही अनुभव द्वारा पाओगे, अपने बोध द्वारा उसे उपलब्ध करोगे। और इसका अर्थ है कि तुम्हें अमूल स्वप्न में परिवर्तन होना होगा। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारे जीने का ढंग, तुम्हारा मन, तुम्हारे चित्त का पूरा ढांचा ये सब जैसा है उसे चकनाचूर कर देना होगा। कुछ नए का सृजन करना होगा। उसी नव तत्व के साथ तुम यथार्थ से संपर्क में आ सकोगे। योग मृत्यु तथा नव जीवन दोनों ही है। तुम जैसे उसे तो मरना होगा, और जब तक तुम पुराना मरेगा ही नहीं, नए का जन्म नहीं हो सकता। नया तुम में तो छिपा है। तुम केवल उसके बीज हो, और बीज को गिरना ही होगा धरती में पिघलने के लिए। बीज को तो मिटना ही होगा, केवल तभी तुम में ऐसे नया प्रकट होगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारा नव जीवन बन पाएगी। योग दोनों है, मृत्यु भी और जन्म भी। जब तक तुम मरने को तैयार नहीं हो जाओ, तब तुम्हारा तुम्हारा नया जन्म नहीं हो सकता। ये केवल विश्वास को बदलने की बात नहीं है। योग दर्शन शास्त्र नहीं है, मैंने कहा योग धर्म नहीं है। मैं ये भी कह सकते हैं योग दर्शन शास्त्र। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसके बारे में तुम विचार करो। ये कुछ ऐसा है जैसे कि तुम्हें होना होगा। केवल सोचने विचारने से कुछ नहीं होगा। विचार तो तुम्हारे मस्तिष्क में चलता रहता है। यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में कहीं गहरे नहीं होता। विचार तुम्हें समझता नहीं है। यह तो मात्र एक हिस्सा है, एक काम चलाऊ हिस्सा है, और इसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। तुम तर्कपूर्ण ढंग से विवाद कर सकते हो, युक्तिपूर्ण विचार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय तो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तुम्हारा हृदय गहनतम के अंदर है, सिर तो उसकी शाखा मात्र है। तो मस्तिष्क के बिना हो सकते हो, लेकिन हृदय के बिना नहीं हो सकता है। तुम्हारा मन आधारभूत तत्व नहीं है। योग तुम्हारे समग्र अस्तित्व से, तुम्हारी जड़ों से संबंधित है। वो दार्शनिक नहीं है। इसलिए पतंजलि के साथ हम चिंतन मनन नहीं करेंगे। पतंजलि के साथ तो हम जीवन के और उसके रूपांतरण के परम नियमों को जानने का प्रयत्न करेंगे। पुराने की मृत्यु और सप्ताह नए के जन्म के नियमों को, और अंतस के एक नए लभ्यता की कीमत को जानने का प्रयत्न हम करेंगे। इसलिए मैं योग को एक विज्ञान कहता हूँ। पातंजलि अत्यंत विरल व्यक्ति हैं। वो प्रबुद्ध हैं। बुद्ध, कृष्ण और जीसस की बात में मोहम्मद जरतुश की भांति इन एक ढंग से अलग हैं। बुद्ध, कृष्ण, महावीर, मोहम्मद जरतुश इनमें से किसी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। वे महान धर्म प्रवर्तक हैं। उन्हें मानव मन और उसकी सृष्टा को बिल्कुल बदल दिया, लेकिन उसकी पहुंच वैज्ञानिक नहीं है। पातंजलि बुद्ध पुरुषों की दुनिया का आइंस्टीन में अद्भुत घटना है। इस सरलता आइंस्टीन, बोर, मैक्स प्लॉन्क या हाइजेनबर्ग की तरफ पूरा नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकते थे।